सो गाइस फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड। सो गाइस अभी एमएचटी सीईटी की डेट्स तो आ चुकी थी, अभी कल इलेक्शन की डेट्स है। अभी आप सभी को मालूम होगा महाराष्ट्र में जो इलेक्शंस है वो है 19 अप्रैल को एंड 26 अप्रैल को। अभी इस बीच में आपकी एमएचटी सीईटी की भी एग्जाम है। तो अभी एमएचटी सीईटी की एग्जाम क्या प्रीपोन्ड होगी या पोस्टपोन्ड होगी बेस्ड ऑन जेई, क्योंकि जेई का भी ऑलरेडी शेड्यूल डिसाइडेड है, नीट का भी शेड्यूल डिसाइडेड है। सो अभी इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि जेई, नीट और एमएचटी सीईटी की एग्जाम का क्या होगा, एग्जाम प्रीपोन्ड होगी या पोस्टपोन्ड होगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करके रख देना। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप सभी को डेली अपडेट्स मिलती है। उसके बाद आप सभी की जितनी भी एमएचटी सीईटी के रिसोर्स मटेरियल है, बुक्स हो गए, पीडीएफ हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गए, उसके बाद आपकी काउंसलिंग का जो भी मटेरियल है, कॉलेज की लिस्ट हो गई, कट ऑफ हो गई, सब चीजें हम उस व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते हैं। सो डोंट मिस इट, अभी फटाफट जाओ व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके रख देना। एंड ऑल्सो वी हैव लॉन्च्ड अ फ्री मॉक टेस्ट, क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे और पीवाईक्यूज रहेंगे। सो ये मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो हमारे ऐप पे। आप जाओगे ऐप पे, वहाँ पे आपको दिखेगा कोर्स। डोंट परचेज द कोर्स, जस्ट क्लिक ऑन द कोर्स एंड एक्सप्लोर द फ्री मटेरियल। फ्री मटेरियल में पूरी मॉक टेस्ट है, 10 मॉक टेस्ट है, आप 10 बार अटेम्प्ट कर सकते हो और हर अटेम्प्ट में आपको डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे एंड द क्वेश्चन सेट्स आर फ्रॉम पीवाईक्यूज। सो अटेम्प्ट इट एंड प्रिपेयर वेल। सो फाइनली आप स्क्रीन पे देख सकते हो लोकसभा इलेक्शंस आर आउट। अभी जो डेट्स है वो है 19 अप्रैल, 26 अप्रैल। अभी इस बीच में एमएचटी सीईटी की भी एग्जाम है, जेई मेंस भी है, नीट भी है। सो अभी एमएचटी सीईटी की एग्जाम का क्या होगा, प्रीपोन्ड होगा, पोस्टपोन्ड होगा, क्या हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा फॉर द प्रिपरेशन, जिस हिसाब से हम हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड कर सके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एमएचटी सीईटी की जो डेट्स है वो है आपके 16 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल और पीसीएम के लिए 25 से लेकर 30 अप्रैल। अभी पीसीबी ग्रुप पहले हो रहा है इस साल, जो फर्स्ट टाइम हो रहा है इन द हिस्ट्री ऑफ एमएचटी सीईटी कि सबसे पहले आपका फार्मेसी के एग्जाम हो रही है, उसके बाद इंजीनियरिंग की एंट्रेंस होगी। तो फार्मेसी के एंट्रेंस की एग्जाम है 16 से लेकर 23 के बीच में। उसके बीच में आपका 19 को इलेक्शन है। सो 19 का डेट आपका क्रॉस हो जाता है। सो 16 से लेकर 23 के बीच में आप आराम से 6 शिफ्ट इक्वल्स टू 12 एग्जाम के पेपर्स कंडक्ट हो सकते हैं। सो आपके पीसीबी का एग्जाम का शेड्यूल तो पूरा प्री डिसाइडेड है, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, आप उसको प्रीपोन्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि उसके ऊपर जेई मेंस है। जेई मेंस का शेड्यूल है वो 4 से लेके 15 अप्रैल के बीच में। सो आपके पीसीबी ग्रुप का आपकी जो एग्जाम है वो प्रीपोन्ड तो नहीं हो सकती, वो एकदम एग्जैक्टली फिक्स्ड रहेगी क्योंकि 16 से आपकी शुरू हो जाएगी, क्योंकि 15 तक तो जेई मेंस ही है। सो ये हुआ। उसके बाद पीसीबी ग्रुप है 25 से 30, इसमें आपका मेजर चेंजेस हो सकता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो आपका जो नीट की एग्जाम है वो 5 मई को है और जेई मेन से वो 4 से लेके 15 है। सो 4 से लेके 15 आपका लॉक हो जाता है, स्क्रीन पे आप देखो 4 से लेके 15 लॉक हो जाता है। फिर आपका 23 से शुरू होता है। सो 23 सो आपकी एमएचटी सीईटी एग्जाम है वो है 25 से लेकर 30 अप्रैल। सो 25 से 30 के बीच में 26 को इलेक्शन आएगा। सो 25 कंडक्ट होगा, 27 होगा, 28 होगा, 29 होगा, 30 होगा। उसके बाद 2 और 3 मई में भी आपकी एग्जाम हो सकती है। सो एग्जाम की जो डेट्स है वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकती है। एग्जाम कैन बी ऑन दी 2 मई, 3 मई, 4 मई तक एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि 5 मई पे नीट आ गया। सो नीट के पहले ही उनको कंडक्ट करना पड़ेगा। सो इस हिसाब से आपकी एग्जाम थोड़ा सा एक्सटेंड होगी इन द डे वाइज, इन द शिफ्ट वाइज। सो डोंट एक्सपेक्ट कि कोई मेजर चेंजेस हो जाएगा, आपका सीधा नीट के एग्जाम के बाद ही होगा। अगर ये लोगों ने प्रोसेस डिले कर दी तो आगे काउंसलिंग की प्रोसेस भी डिले हो जाएगी, फिर एडमिशन प्रोसेस में भी डिले होगा और वो डिले फिर 15 डेज 20 डेज का डिले हो जाएगा, जो एक मेजर डिले है। सो अभी देखते हैं सीईटी सेल क्या बताता है। बट मेरे हिसाब से जो एक्सटेंशन आएगा वो एक्सटेंशन आपका शेड्यूल में होगा, डे वाइज होगा कि आपकी शिफ्ट जो है वो एक्सटेंड हो जाएगी टिल दी 3 मई या फिर 4 मई तक। सो इस हिसाब से पॉसिबिलिटीज है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो पूरी डेट्स लॉक्ड है। 15 तक तो आपका जेई मेंस है, 16 से आपका पीसीबी सेक्शन शुरू होता है, 16 से 23 पीसीबी रहेगा जो कि फिक्स्ड है। उसके बाद 25 से लेके आपका 3 और 4 मई तक आप मान सकते हो कि आपका इंजीनियरिंग का एंट्रेंस रहेगा फॉर द पीसीएम ग्रुप। सो इस हिसाब से आपकी एमएचटी सीईटी की एक्सपेक्टेड डेट्स रहनी चाहिए। बाकी देखते हैं अभी सीईटी सेल का ऑफिशियल डेटा क्या बताता है। सो ये था मेरी ओर से। बाकी गाइज बेस्ट ऑफ लक, अपने प्रिपरेशन एकदम अच्छे से करो और जो भी डेट्स आपको बताई है उस हिसाब से ही चलो। अभी कोई चेंजेस हुआ तो नहीं है, बट आपको उसी को फिक्स मान के हुए आपकी प्रिपरेशन करनी है, आपकी स्ट्रेटजीज बनानी है, मॉक टेस्ट देनी है। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको फ्री मॉक टेस्ट भी सजेस्ट कर दिया, बेस्ट मॉक टेस्ट है, पूरे पीवाईक्यूज प्लस क्वालिटी क्वेश्चन से ही बनी हुई है।
उसमें मेजरली आपको PYQs ही दिखेंगे। सो गाइज अटेम्प्ट वेल, बाकी यही था मेरी ओर से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो था, अगर आपको मालूम नहीं है कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं तो डॉक्यूमेंट बनाना शुरू कर दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बनाने इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, 1 महीना लगता है। तहसीलदार के ऑफिस में जा जाके आप पूछोगे तब जाके वो डॉक्यूमेंट बनते हैं। सो गाइज अभी से ये सब चीज़ें का प्रोसेसिंग शुरू कर दो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।